हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम 24 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट में मैथ्स के जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आए उनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे किन चैप्टर से क्या चीज यूज कर सकते थे उनको सॉल्व करने के लिए। तो पहला सवाल हमारा एजीपी पर बेस्ड है, सिंपल सा। तो आप ये देख सकते हो बेटा कि 5 प्लस अल्फा 2 अल्फा ये एपी का पार्ट है और 1/7 स्क्वायर ये जीपी का पार्ट है। तो अपन पहले आर से यानी 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट साइड, राइट साइड भी करेंगे और टर्म्स को आगे शिफ्ट कर देंगे। अब अपन इनको आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 7 - 1 आ जाएगा। इधर 5 के बाद यहाँ अल्फा बाय 7 स्क्वायर इनफाइनाइट जीपी आ जाएगी। तो 5 उधर भेज देंगे और राइट साइड में a/1 - r ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था सीक्वेंस एंड सीरीज का। नेक्स्ट बाइनोमियल का सवाल है। बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालने हैं 30th और 12th टर्म के। तो 30th टर्म में r29 होता है ना। तो ये आ जाएगा 2n - 1 c29। कोफिशिएंट ही चाहिए तो x की पावर की चिंता नहीं है। अब 2 टाइम्स a को 5 टाइम्स b के बराबर करना है। तो ये जो दूसरा वाला है इसमें r आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, तो r 11 हो जाएगा क्योंकि 12th टर्म है। तो ये 2n - 1 c11 आ जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है अपन को। अब यहां से बोल रहा है कि बताओ भाई n की क्या वैल्यू होगी, और 2n - 1 c29 अपॉन 2n - 1 c11, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसके केस में ये 5/2 आ रही है। तो अब यहां पर आप चाहें तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, जैसे 20 रख दें तो 39c29 और 39c11 ये बन जाएगा। 39c29 को आप 39c10 भी लिख सकते हैं, है ना। अब अगर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 5/2 नहीं आएगा तो रिजेक्ट कर दो। 21 ले लो तो 21 पे 41c29 हो जाएगा और 41c11 हो जाएगा। 41c29 को आप 41c12 भी लिख सकते हैं, तो ऐसा बन जाएगा। अब अगर इसको फैक्टोरियल में बदलेंगे तो 41 फैक्टोरियल 29 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल ऐसा आएगा। और दूसरा वाला आ जाएगा 41 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल। कट वगैरह करेंगे 29 से 30 को तो 30 ऊपर आएगा, 11 से 12 काटने पर नीचे 12 आ जाएगा। तो ये 5/2 बन जाएगा जो हमें चाहिए। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं अपन। इसके केस के अंदर तो कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए जिसका मिड पॉइंट गिवन है। तो डायरेक्ट t बराबर s11 सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, t बराबर s1। तो t आ जाएगा x की जगह x स्क्वायर की जगह x x1, y स्क्वायर की जगह आ जाएगा y y1, 1 को एक तरफ ले लेंगे। फिर 3,1 डाल देंगे इसमें तो 9/25 1/16 और माइनस का 1। तो -1 से -1 ये पार्ट कैंसिल कर देंगे, आप एलसीएम ले लेंगे। तो ये कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट होगी। ये भी अगेन एलिप्स का सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सवाल सभी में आ रहा है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करेंगे, सारे डेल्टा 0 कर दो। ठीक है, तो पहले डेल्टा बनाना है। तो डेल्टा में क्या लैम्डा म्यू दोनों आ जाएंगे, है ना। तो डेल्टा बना लेते हैं। तो ऐसा बन जाएगा, इसको 0 कर देंगे। एक मैं कह रहा हूं डेल्टा 3 बना लो। तो जब आप डेल्टा 3 बनाओगे ना तो डेल्टा 3 में क्या होता है, जेड वाले कॉलम की जगह कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं। तो आप इसको 0 कर लो तो यहां से लैम्डा आ जाएगा। फिर इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो लैम्डा जो भी वैल्यू ऐसे आएगी वो निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो म्यू आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपकी जगह एग्जाम में होता तो डेल्टा और डेल्टा 3 को 0 कर लेता, वहां से लैम्डा म्यू दोनों आ जाते। कैलकुलेशन थोड़ी सी रहेगी तो वो तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट हमारा एपी का सवाल है। एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है। तो बोल रहा है S40 यानी 40/2 2a प्लस 39d ऐसा। ये 1030 दे रखा है अपन को, है ना। तो अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी। तो दूसरे के लिए बोल रखा है S1257 है यानी 12/2 2a प्लस 11d ये आ गया 57। फिर बोल रहा है कि भैया अब आपको क्या करना है, S30 निकालना है और S30 के साथ साथ आपको S10 निकालना है और इन दोनों का आपको डिफरेंस लेके वैल्यू बतानी है। तो आप आराम से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। वहां से एडी एक बार आ जाएगा, फिर आप एडी को पुट कर सकते हैं। तो ये एपी का एक सवाल सारी शिफ्ट्स में आया है। तो आगे आने वाली शिफ्ट्स के लिए भी थोड़ी एपी की प्रैक्टिस करके जाएं। सीक्वेंस सीरीज के 2-2 सवाल आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी चाहिए 0 और 1 से बनने वाली वो सारी मैट्रिसेस की जो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मतलब जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ 2x2 की मैट्रिक्स लेंगे बेटा तो टोटल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 ऑप्शन है ना, जहां पर मैट्रिक्स बन सकती है 2x2 की 0 और 1 से। अब इन्वर्टिबल चाहिए मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं टोटल में से वो केस हटा देता हूं जब हमारा डिटर्मिनेंट यानी एडी माइनस बीसी ये 0 के बराबर आ जाए।
तो इसके सारे के सारे केसेस जो है वो अपन को 1 में से हटा देने। तो डिटर्मिनेंट 0 तब आएगा जब AD बराबर BC हो जाएगा। तो इसके केसेस बना सकते हो आप सारे, जैसे भाई चारों ही 0 हो जाए, या ये 0 1 0 0 हो जाए, या 1 0 0 0, है ना, या यहाँ 0 0 के साथ 0 1, या 0 0 के साथ 1 0। पहले 0 वाले सारे बना रहा हूं, ठीक है। या मान लो 0 1 के साथ 1 0, 1 0 के साथ 1 0, या 0 1 के साथ 0 1, है ना, और 0 1 के साथ 1 0। तो 0 0 वाले तो ये सारे बन ही जाएंगे हमारे पास। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और भी कोई केस हो सकता है, एक और हो सकता है जब ये भी 1 into 1 हो जाए, ये भी 1 into 1 हो जाए। तो टोटल हमारे पास इसके केस में आई थिंक 10 केस आ जाएंगे। तो 1 में से 10/16 को हटा देंगे, ठीक है। तो AD बराबर BC के केस देखने थे, बस सिंपल। नेक्स्ट वाला PNC का सवाल है। ऐसा एक ऑलरेडी आ चुका है, 7 था वहां पर, यहाँ पे 5 है। तो बोल रहा है दो ग्रुप है, A ग्रुप में 5 बॉयज 3 गर्ल्स है, B ग्रुप के अंदर 4 बॉयज 2 गर्ल्स है। टोटल 4 गर्ल्स 4 बॉयज लेने, है ना। इस तरह से लेने कि A से आने चाहिए 5 और B से आने चाहिए 3। तो अब आप यहाँ केसेस बना सकते हो, है ना, जो भी हमारे पास हो सकते हैं केसेस। और इसके अंदर क्या बोल रहा है, 4 बॉयज 4 गर्ल्स ही अपन को सेलेक्ट करने हैं। देयर मस्ट बी 5 मेंबर्स फ्रॉम A। तो जो भी मतलब बन सकते हैं। तो हमें यहाँ पर चाहिए टोटल 4 गर्ल्स 4 बॉयज। तो अगर मैं यहां से ले लूं मान लो 4 बॉय, तो एक गर्ल लूंगा। अब यहां से मुझे एक भी बॉय नहीं लेना क्योंकि 4 ही चाहिए थे, और यहां से 3 गर्ल। पर ये केस आप देख सकते हो पॉसिबल नहीं है, 2 गर्ल में से 3 गर्ल नहीं चुन सकते। तो 3 बॉय 2 गर्ल यहां से ले लो, फिर पीछे जो एक बॉय बचेगा वो यहां से ले लेंगे, और एक गर्ल जो बचेगी, 2 गर्ल जो बचेंगे वो यहां से ले लेंगे, ठीक है। या 2 बॉय 3 गर्ल ले सकते हैं, तो यहां से भी 2 बॉय आ जाएंगे, यहां से 1 गर्ल। 1 बॉय 4 गर्ल यहां से ले नहीं सकते, 4 गर्ल है ही नहीं। तो 2 ही केस बन रहे बेटा सिर्फ। पहले वाले से 5C3 into 3C2 एंड 4C1 into 2C2, और दूसरे वाले से आ जाएगा 5C2 into 3C3 और साथ में 4C2 into 2C1। इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो PNC का सिंपल केस बेस्ड क्वेश्चन आया। अगर दोनों केस आपने सही से बनाए हैं तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इनडेफिनेट का थोड़ा लेंथी सवाल है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है। तो पहले इसी का मल्टीपल बना दो, इसको लिख दो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ताकि इसी का डबल हो। फिर 3x एक्स्ट्रा बच जाएगा और 1 कम करना पड़ेगा। तो ये कट करने पे 2 रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बन जाएगा। NCERT का सवाल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक अगर करना है तो आप पहले स्क्वायर कंप्लीशन करेंगे, फिर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला जो है वो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया है, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक कैसे करते थे, जो लीनियर होती है उसको लिखते हैं a टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, है ना, और प्लस के अंदर कोई कांस्टेंट अगर बच जाए तो यहां से आप सॉल्व करेंगे कंपेयर करके, तो a आ जाएगा 3/2 और c आ जाएगा -5/2। तो ये इन दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट हो जाएगा। अब ये dt है, अगर नीचे वाली क्वाड्रेटिक को t मान ले तो ये वाला पार्ट फटाफट इंटीग्रेट हो जाएगा। और दूसरे वाले में फिर से स्टैंडर्ड रिजल्ट NCERT का 1/रूट क्वाड्रेटिक प्लस a स्क्वायर, तो 3 अलग अलग इंटीग्रल में टूट जाएगा। नेक्स्ट सिंपल फंक्शंस का सवाल है। तो 2 की पावर पहले 2x माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2x प्लस 1, इसमें कन्वर्ट करेंगे क्योंकि 2 की पावर माइनस x को रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, हमें 1 1 ऑन 2 बताना है, ठीक है। तो अब इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक चीज आप यहाँ पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते तो हमारे लिए बेटर रहता कि अगर आप x की जगह माइनस x रख देते बेटा, तो इसका साइन चेंज हो जाता ओरिजिनल फंक्शन का, मतलब ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है, इसकी 0 पे वैल्यू भी 0 है, तो हम सिर्फ 0 के आगे ग्राफ बना देते हैं, पीछे ऑड फंक्शन की हेल्प से ग्राफ बना लेंगे। तो अब इसके आगे कैसा ग्राफ बनेगा, उसके लिए आप चाहो तो डिफरेंशिएशन ले लो। तो डिफरेंशिएशन आएगा 2 की पावर 2x ln 2 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 की पावर 2x ln 2, एक 2 भी आ जाएगा यहाँ चेन रूल से, 2 की पावर 2x माइनस 1, और नीचे तो होल स्क्वायर आता है तो उसकी चिंता नहीं है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना पार्ट तो कॉमन ही आ जाएगा, और ये 1 कट जाएगा, सॉरी 1 ऐड हो जाएगा, 2 की पावर 2x कट जाएगा। तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है इसका, मतलब ग्राफ बढ़ेगा। और इनफाइनाइट पे अगर आप लिमिट निकालेंगे तो वो 1 आएगी, हालांकि 1 से माइनस होगी, 1 से जस्ट छोटी, क्योंकि न्यूमरेटर थोड़ा सा छोटा होगा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे ये बढ़ते 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 ओपन 1 तक जाएगा, और क्योंकि ऑड फंक्शन है तो -1 तक यहाँ पीछे घटते घटते ऐसे मतलब बढ़ते हुए यहां से आएगा और उधर चला जाएगा। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया ग्राफ से, और कोडोमेन रेंज दोनों -1 से 1 है, तो ये ऑन टू भी है 1 1 भी है।
तो सिंपल एफ डैश की हेल्प से ग्राफ बनाकर अपन इसको देख सकते थे। नेक्स्ट वाले में एरिया इंक्लोज पूछा है, तो इसमें भी ग्राफ चाहिएगा। तो वाई एक्सिस के साथ एरिया चाहिए। एक तो ई की पावर एक्स बनाओगे बेटा, 0 पे 1 है इसकी वैल्यू। ये कैसे बनाएंगे, y बराबर मॉड ई की पावर एक्स माइनस 1, है ना। 0 पर ये 0 जा रहा है, 0 पर इसकी वैल्यू क्या है 0, 0 के आगे ई की पावर एक्स बड़ा है, तो इसके आगे ये ई की पावर एक्स माइनस 1 का बन जाएगा ग्राफ ऐसा। अच्छा, ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स माइनस 1 पैरेलली होंगे, 1 का गैप होगा तो ये नीचे ही रहेगा, मीट नहीं करेगा। मॉड है तो पीछे 1 माइनस ई की पावर एक्स बनेगा, तो यहां 1 माइनस ई की पावर एक्स बनेगा ऐसा। तो ये 1 माइनस ई की पावर एक्स है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका ई की पावर एक्स हो गया, और ये वाई एक्सिस हो गई। तो मैं इसको वर्टिकली इंटीग्रेट कर लूंगा एक्स एक्सिस के अलोंग, और उसके लिए पहले मुझे इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, ताकि यहां से ई की पावर एक्स हाफ आ जाए, यानी एक्स बराबर माइनस ln2 पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाए। तो अपन माइनस ln2 से 0 को इंटीग्रेट कर लेंगे, जहां ऊपर ई की पावर एक्स है और नीचे 1 माइनस ई की पावर एक्स है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन फटाफट आ जाएगा। तो ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट नंबर ऑफ रूट्स है, नंबर ऑफ रूट्स भी ग्राफ से बनाते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बना लेंगे, ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स -2 -1 आएंगे, और 0 पर जिसकी वैल्यू 2 के बराबर आ जाती है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, मिन का। मिन के लिए आप पहले मॉड x प्लस 2 का ग्राफ बना लें ऐसा, ठीक है, इसकी भी वैल्यू 0 पे 2 आएगी। और मिन के लिए आप मॉड x प्लस 3 का भी ग्राफ बना ले। तो मिन का मतलब वो पार्ट हो जाएगा जो नीचे रहता है, यानी कि ये वाला पार्ट कुछ ऐसा, ये आपका मिन वाला पार्ट हो गया ऐसा कुछ ऐसा। तो ये कुछ इसी तरह बनेगा पीछे -3, अच्छा यहाँ x -3 था, सॉरी यहाँ x -3 क्वेश्चन में इन्होंने गलत दे रखा है, तो x -3 है तो फिर ये यहाँ पे बनेगा ऐसा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा इस तरह से। तो वापस बना लेते, तो मॉड ऑफ x प्लस 2 कुछ इस तरह से जाएगा, 0 पे वैल्यू 2 है, और मॉड ऑफ x -3 की 0 पे वैल्यू 3 रहेगी ऐसा। तो मिन का मतलब वो पोर्शन हो जाएगा बेटा जो नीचे आ रहा है, ये इस तरीके से। तो आप चाहो तो क्वाड्रेटिक इसी में बना दो, क्वाड्रेटिक के रूट -2 -1 है ना। तो क्वाड्रेटिक कुछ ऐसे ऊपर से जाएगी, इधर 0 हो जाएगी, और फिर यहाँ 2 से निकल के वापस ऊपर चली जाएगी। आई थिंक यहाँ ये दो ही रूट आएंगे, एक -2 पे और एक 0 पे, दो ही जगह कट कर पाएगा। इसके पीछे लाइन नीचे है, पैराबोला ऊपर रहेगा, आगे भी यहाँ पैराबोला ऊपर है, लाइन नीचे रहेगी। तो ग्राफ की प्रैक्टिस 3 क्वेश्चन में आप देख सकते हो, ग्राफ की जरूरत हमें पड़ गई है, ग्राफ कितने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में डिटर्मिनेंट निकालना है और फिर उसकी लिमिट निकालनी है। तो a b 1 काफी कुछ दिख रहा है, तो सिंपल सब्ट्रैक्शन यूज करो, है ना। r1 में से r2 हटा दो, तो sin x बाय एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स, और 0 बन जाएगा। फिर इधर भी हटा देंगे आप, तो 0 sin x बाय एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स बन जाएगा, और नीचे आई थिंक a1 b प्लस साइन एक्स बाय एक्स बच जाएगा। अब आप लिमिट लगा दो एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये हो गया 1 -1 0 0 1 -1 और a1 b प्लस 1, ठीक है। आप फर्स्ट वाले कॉलम को आप सेकंड कॉलम में ऐड कर दो, तो अगर आप फर्स्ट वाले कॉलम को सेकंड वाले कॉलम में ऐड करोगे तो थोड़ा और सिंपल बन जाएगा। अब आप इसे एक्सपेंड कर देंगे तो b प्लस 1 प्लस a प्लस 1 आ जाएगा डिटर्मिनेंट, और कंपेयर करेंगे अगर आप इससे a प्लस b प्लस 2 आ रहा है हमारा आंसर, तो अल्फा 1 बीटा 1 और लैम्डा 2 आ जाएगा। तो सिंपल सी वैल्यू 16 आ जाएगी। तो अगेन वेरी सिंपल। नेक्स्ट भी वेक्टर का ही सवाल है, बोल रहा है सी वेक्टर b क्रॉस k है, तो c माइनस 2i का a पे प्रोजेक्शन बताओ। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, c माइनस 2i का डॉट ले लेते हैं a के साथ, और फिर मॉड a से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा c डॉट a, तो अगर मैं a का इसके साथ डॉट ले लूं तो a डॉट b क्रॉस k, मतलब बॉक्स ऑफ a b k कैप बन जाएगा, माइनस में 2i डॉट a कैप आ जाएगा, a वेक्टर आ जाएगा, और मॉड ऑफ a की वैल्यू क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो √14 आ रही। तो अब आप ए बी के लिए तो क्या करेंगे, पहले यहां पर दे रखा है हमें कि भाई बी वेक्टर क्या है, a क्रॉस i माइनस 2j है, तो आप पहले यहां से क्या कर ले, बी वेक्टर निकाल ले। ए वेक्टर पता है यहां पे रख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बी वेक्टर आपका आ जाएगा i j k 3 2 -1 i माइनस 2j 0, तो बी वेक्टर आ जाएगा। फिर आप a क्रॉस b डॉट k निकाल सकते हैं, 2i डॉट a निकाल सकते हैं, और मॉड की वैल्यू सॉल्व करके देख सकते हैं क्या आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा सब पॉजिटिव है, तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहना, वरना एग्जाम में कई सारे बच्चे इसको जल्दबाजी में 0 भी टिक कर आ गए। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको 10 में बदल रहा हूं, तो अल्फा बीटा पॉजिटिव है और अल्फा माइनस बीटा भी पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल ले सकते हैं। सिमिलरली बीटा बड़ा बेटा गामा से,
तो यहां पर भी अपन सीधा रेसिप्रोकल ले सकते हैं। यहां आप फंस जाएंगे, देखो गामा छोटा है अल्फा से, तो ये नेगेटिव है। तो अगर x नेगेटिव होता है तो कॉट इनवर्स x को अपन को पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x लिखना होता है। जिन्होंने नहीं लिखा, डायरेक्ट उल्टा कर दिया, उनका एग्जाम के अंदर आंसर 0 आ गया, जबकि एक्चुअल आंसर 0 नहीं, कुछ और आएगा। तो यहाँ पे एक प्लस में पाई भी आएगा। अब ये हलवा हो गया, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का सिंपल फॉर्मूला। तो ये टेन इनवर्स अल्फा माइनस बीटा में टूटेगा, दूसरा वाला टेन इनवर्स बीटा माइनस टेन इनवर्स गामा में टूटेगा, और तीसरा वाला जो है वो टेन इनवर्स गामा माइनस टेन इनवर्स अल्फा में टूटेगा। ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये पाई अगर आपने नहीं लगाया तो आपका -1 हो जाएगा। तो ये ट्रिकी था। नेक्स्ट के अंदर डायग्राम से सोचेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बोल रहा है 11/2 अल्फा ट्राइंगल के अंदर या ऊपर होना चाहिए। तो ट्राइंगल बना देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट अगर आप देखोगे तो आपका दिमाग में चमकना चाहिए कि अरे सर ये तो x बराबर 11/2 वाली लाइन पे। तो हम देख लेंगे कि उस ट्राइंगल को x बराबर 11/2 वाली लाइन कहां काट रही है, किन दो पॉइंट्स के बीच में काट रही है हमें, ताकि वहां से अल्फा मिल जाए। तो ट्राइंगल बनाओ, एक लाइन आ गई आपकी x प्लस वाई बराबर 11, तो ये हो गया 11,0, ये हो गया 0,11, ठीक है। दूसरी लाइन x प्लस 2y बराबर 16 है, इसका स्लोप थोड़ा कम नेगेटिव है, x प्लस वाई का -1 था, इसका माइनस हाफ ही है। ये कहां कट करेगी, ये कट करेगी 16,0 पे और 0,8 पे। ये यहां से चली जाएगी ऐसा, आपस में भी एक दूसरे को कट करेंगे ये, है ना। तो इनको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो y5 और x6 आ जाएगा। तो ये आई थिंक 5,6 वाला पॉइंट हो गया। और 2x प्लस 3y बराबर 29 भी है, तो 2x प्लस 3y बराबर 29 को भी आप, तो इन्होंने क्या पहले सॉल्व भी कर लिया इन सबको। तो जैसे मैंने यहाँ 6,5 था, सॉरी, तो मैंने यहाँ पॉइंट्स निकाले, इन्होंने भी ये तीनों पॉइंट निकाले। तो आपको पहले तीनों पॉइंट निकालने, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आ जाएंगे 6, 5, 10, 3, 4, 7। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा भाई, एक x प्लस वाई 11 था, है ना, एक 2x प्लस 2y बराबर 16 था, है ना, 2x प्लस 3y बराबर 29, तो 29/2 यहाँ पीछे कहीं होगा, और y 29/3 ऊपर कहीं होगा यहाँ पे। तो ये लाइन कुछ ऐसी चली जाएगी, कुछ ऐसा देखना पड़ेगा हमें। और ये पॉइंट्स आ जाएंगे ना, ये आ गया 6,5, ये आ गया 10,3, इससे थोड़ा नीचे, और इसके पीछे और ऊपर 4,7। तो अब आपका ये जो 11/2 वाला लाइन होगा ना, x बराबर 11/2, 11/2 इज 5.5, तो वो यहाँ पीछे से जाएगा 4 और 6। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो पीछे वाली दो लाइन है, ये एक है ना, तो ये जो ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल यहाँ पर ऐसे आगे बन रहा था कुछ ऐसा 6, 5, 4, 3, आपको देखना पड़ेगा कि यार ये x बराबर 11/2 इनको कहाँ काट रही है। जैसे जो पहली वाली लाइन है, इसको 11/2 पे काटेगी, इधर 11/2 डाल दोगे तो 8 माइनस 11/4 कुछ ऐसा आ जाएगा। 8 माइनस 11/4 कितना हो जाएगा, 21/4 या ऐसा कुछ, है ना। और इधर अगर आप 11/2 डाल दोगे तो y बराबर 6 आएगा। तो ऐसे 3 पॉइंट पे काटेगा, 6, 11/2, है ना, 6, 11/2, 5.5 होता है, और 21/4। पर अब आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा वाला हिस्सा ट्राइंगल के अंदर है, तो थोड़ा सा क्लीन लाइन आपको यहाँ बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये ऐसे जब जाएगा पीछे, तो ये देख लेंगे कि ये दोनों पॉइंट कौन से आ रहे हैं। तो वहां से आई गेस आपके पास इसकी रेंज आ जाएगी, जिस भी रेंज के अंदर ये लाई कर रहा है, तो वहां से आपको इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ग्राफ एक बार थोड़ा अच्छे से प्लॉट कर लें, ताकि आपको यहाँ पर थोड़ा बेटर क्या बोलते हैं, थोड़ा बेटर आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर ये इसको कट करने की कोशिश कर रहा है, कि भाई ये ऐसे ऊपर से जा रहा है या फिर ये इस तरह से नीचे से जा रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं थे, इसमें इस शिफ्ट में हालांकि कम क्वेश्चन मिल पाए। आप में से किसी ने इस शिफ्ट का पेपर दिया है तो प्लीज आप चेक करें, और हो सके तो कमेंट्स में भी बता सकते हैं। तो ये वाले 4 तो थे ही हमारे पास, ये भी हमने कर लिया था। केसेस वाला यही था सवाल, हाँ। सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी हो गया, एरिया भी हो गया। हाँ, ये एक नया सवाल है, नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे इन्होंने इंटीजर पार्ट x प्लस मॉड x -2 के -2 से 3 में। तो अगर हम यहाँ पर देखें इंटीजर पार्ट x प्लस मॉड x -2, तो इसके पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के ओपन -2 से 3 में। तो आप ग्राफ बना सकते हो कि भाई -2 से -1 ओपन, उसमें ये -2 होगा और ये 2 -x होगा, तो -x का ग्राफ बनाओगे। फिर -1 से 0 में, वहां पर इंटीजर पार्ट -1 होगा, और x -2 अभी भी 2 -x ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 1 -x। फिर 0 से 1 में आएंगे आप, 0 से 1 के अंदर 0 रहेगा, और जो mod x -2 है
वो अभी भी 2 माइनस एक्स रहेगा, और क्लोज्ड वन से ओपन 2 आएंगे अपन, तो वहां पर 1 प्लस अभी भी 2 माइनस एक्स यानी 3 माइनस एक्स आ जाएगा, और क्लोज 2 से 3 लास्ट इंटरवल लेंगे, वहां पे 2 प्लस एक्स माइनस 2 यानी एक्स आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन हो गई एक्स, 3 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, और इसको आप ओपन -2 से 3 में बना भी सकते हो, या जहां डेफिनेशन चेंज हो रही है चेक कर सकते हो। जैसे कि -1 पे दोनों अलग वैल्यू ले रहे हैं, तो -1 पे डिसकंटिन्यूस भी है, नॉन डिफरेंशिएबल भी है। इसी तरह अगर 0 डालेंगे तो 0 के केस में भी 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स की वैल्यू ही अलग है, तो डिसकंटिन्यूस है तो अपने आप नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। 1 से 2 में जो डेफिनेशन आ रही थी यहाँ पे, तो 1 की भी 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स पे अलग अलग वैल्यू आ रही है ना। 1 से 2, 2 से 3 में 3 माइनस एक्स, एक्स, इनकी भी अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस और 4 पे नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा, जो हमने अभी बात करी थी। बाकी आई गेस सेम है। डिफरेंशियल का एक नया मिल गया है ना, 2 cos x dy by dx वाला, तो इसको भी एक बार अपन लिख के सॉल्व कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल का आप देख सकते हो हर शिफ्ट के अंदर आपको एक सवाल तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जरूर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो 2 cos x dy by dx और इक्वल टू में हमारे पास क्या है, ये भी लीनियर जैसा ही लग रहा है, sin 2x minus 2y sin x। तो आपको पहले क्या कर देना है, 2 cos x से डिवाइड कर लो, तो dy by dx रहेगा, यहाँ 2 cos x से डिवाइड करके लेफ्ट साइड ले आओगे तो बेटा y tan x बन जाएगा, और sin 2x को 2 cos x से कर लेंगे तो 2 sin x cos x अपॉन 2 cos x sin x हो जाएगा। तो सिंपल लीनियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली हो जाएगी, y के साथ e की पावर tan x का इंटीग्रेशन, तो ln sec x होता है, e की पावर ln sec x ही आ जाएगा, और राइट साइड में sin x इंटू sec x होगा जो कि tan x होता है, तो ये ln sec x प्लस c ऐसा कुछ आ जाएगा। और c निकालने के लिए भी इंफॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने कि भाई 0 पे वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो 0 पे वैल्यू 0 आएगी तो वहां से शायद c भी 0 आ जाएगा, तो y सिंपल आ जाएगा आपके पास, है ना। फिर आपको y डैश पाई बाय 4 और y पाई बाय 4 पूछा है, तो x पाई बाय 4 डालोगे तो y डैश तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, और y पाई बाय 4 पे चाहिए x पाई बाय 4 पे y की वैल्यू, तो वो इस फंक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल देंगे। तो कैलकुलेशन आप करें दोबारा, ये हम कर चुके हैं सोल्यूशन में। अब ये एक और दे दिया इन्होंने, अब सेम में तो नहीं आया होगा ऑफ कोर्स, बट पता नहीं क्यों इन्होंने दे रखा है। ये भी लीनियर का ही है, तो आप ये कर सकते हो, पहले x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे फिर एक तरफ ले आएंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जिसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अगेन मेमोरी बेस्ड है तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कोई जरूरी नहीं है कि सारे एग्जैक्ट क्वेश्चंस ही हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने कोडोमेन अलग दे रखा है सेम fx वाले फंक्शन का, वहां -1 से 1 था, यहाँ देखो -∞ से 1 है, तो इस वाले के अंदर देखो ऑन टू नहीं आ रहा, इनटू आ रहा है। तो आप देखें मेमोरी बेस में जिन्होंने भी पेपर दिया था वहां एग्जैक्ट क्या था, क्योंकि हमारी रेंज -1 से 1 आई थी इसमें, बट कोडोमेन अलग था। फिर ये 15th वाला जो है ये हाइपरबोला LR इनका है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन को 2 स्टैंडर्ड हाइपरबोला दे दिए, पहला वाला है हॉरिजॉन्टल, दूसरा वाला है वर्टिकल। पहले वाले की LR और एसेंट्रिसिटी दे रखी, तो वहां से a² b² आ जाएगा, तो इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में हमें, x² बाय a² y² बाय b² बराबर 1। तो यहाँ से LR हो जाएगी 2b² बाय a, और एसेंट्रिसिटी हो जाएगी रूट के अंदर क्या 1 प्लस b² बाय a²। दोनों की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ में दे रखी है, एक 12√5 है और दूसरी वाली आई थिंक क्या दे रखी है √5/2, कुछ ऐसा। तो दो इक्वेशन है, यहाँ से आप b² a² निकाल सकते हो। दूसरा हमें वर्टिकल दे रखा है x² बाय a² माइनस y² बाय कैपिटल B² बराबर -1। अब इसके अंदर इसकी LR दे रखी है 15√2 है, वर्टिकल की LR होगी 2a² बाय b, ये होगी 15√2, और प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस 100√10 है, तो इसकी ट्रांसवर्स एक्सेस होगी 2a और नीचे वाला वर्टिकल है तो उसकी 2 कैपिटल B, ये 100√10 है। और फिर बोल रहा है कि जो दूसरा वाला आपका है इसकी एसेंट्रिसिटी बताओ, √11/5 आंसर है। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहां से b और a निकालेंगे, स्मॉल b स्मॉल a को जैसे ही आप यहाँ डालेंगे आपके पास कैपिटल B की वैल्यू आ जाएगी, और कैपिटल B को आप जैसे ही यहाँ रखोगे a² आ जाएगा कैपिटल का। एक बार ये आ गया तो फिर आप वर्टिकल के लिए 1 प्लस a² बाय b² से एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इनको सॉल्व करना है, थोड़ा लेंदी है बट आंसर आ सकता है, ऐसी कोई बुरी या बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा आराम से। तो ज्यादा नहीं, 18, 19 या 19, 20 के अराउंड क्वेश्चन देख पाए, 5-6 क्वेश्चन नहीं थे। आपको याद हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, और 28, 29 को रिमेनिंग एग्जाम्स है वो देखेंगे।
और ट्राई करेंगे इसके बीच में अगर कोई और भी वीडियो अपन डाल सकेंगे तो उसकी भी बात करेंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सजेशन कमेंट्स में बताएं और थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। ऑल द बेस्ट जिनका एग्जाम बाकी है उन सभी को। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।